Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is the cash flow spiral. Will your business rise or collapse? क्या बात करेंगे आज हम? ये जो कैश फ्लो का एक स्पाइरल क्रिएट होता है ना, स्पाइरल, वो बिजनेस को या तो बहुत ऊपर ले जाता है या वो कोलैप्स कर देता है। आखिर ये होता क्या है? ये स्पाइरल क्या होता है? ये देखो, आप देख रहे हो, जैसे स्पाइरल अगर पॉजिटिव साइड में घूमना शुरू करे ना, तो वो ना जाने कितना एक्सपैंड कर देगा। और अगर उसकी गति नेगेटिव साइड के ऊपर हो जाए तो एकदम ले जाएगा नीचे। जैसे वो पेचकस नहीं होता, जैसे आप पेज को कसते हो तो वो स्पाइरल घूमता जाता है, घूमता जाता है और अंदर के अंदर एंटर करता चला जाता है। ये देखो, सोचो इस वर्लपूल के बारे में। पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, तो क्या हुआ? ज्यादा कैश आएगा, ज्यादा कंट्रोल आएगा, और ज्यादा ग्रोथ होगी। और अगर वो नेगेटिव स्पाइरल क्रिएट हो जाए ना, तो यानी कि पैसे कम आ रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं तो यानी कि ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस हो रही है तो यानी कि बिजनेस सफर कर रहा है। ये टॉपिक क्यों चुना है आज का इतना इम्पोर्टेंट? ये टॉपिक इसलिए चुना गया है कि जब आप देख रहे हो अपनी फाइनेंशियल समरी के अंदर, क्या देख रहे हो कि फाइनेंशियल समरी के अंदर हमने देखा कि पिछले महीने में जो इनफ्लो हुआ था और उसके मुकाबले जो आउटफ्लो गया वो नेगेटिव है, यानी कि पैसा निकल गया। अगर पैसा निकला है तो कहीं से तो इस्तेमाल हुआ होगा, यानी कि या तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, या फिर हमने क्या किया, अनसिक्योर्ड लोन लेके डाल दिया, या कोई और कैपिटल डाल दी, या कोई सिक्योर्ड लोन ले लिया, या कोई लिमिट बैंकों की ज़्यादा यूटिलाइज कर ली है। या फिर ऐसा हुआ कि हमारे पास जो कलेक्शन तो आई लेकिन जो सप्लायर की पेमेंट करनी थी वो की नहीं, वो सप्लायर की पेमेंट जो है वो डिले कर दी। या हो सकता है कि जीएसटी जमा होना था, टीडीएस जमा होना था, या सैलरी की पेमेंट करनी थी, उसकी आधी आधी करके पेमेंट कर दी, या उसको अभी रोका हुआ है। या फिर हमने बहुत जरूरी कोई पैसे अपने पास रखे हुए थे कैश रिजर्व के हिसाब से, वो भी खर्च दिए। यानी कि पैसों का इंतजाम कहीं से तो हुआ होगा। क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल समरी के अंदर पिछले महीने में इनफ्लो कम था, आउटफ्लो ज्यादा था, नेगेटिव कैश फ्लो आ गया था। उससे पिछले महीने भी नेगेटिव था, उससे पिछले महीने भी नेगेटिव था, उससे पिछले महीने भी नेगेटिव था, इस महीने में भी नेगेटिव होने की संभावना है। ध्यान रखो, ध्यान रखो, जो हम अपने मन को बार बार मोटिवेट कर देते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अरे प्रॉफिटेबिलिटी का उतार चढ़ाव अगर हो रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। या लॉस आ रहा है तो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट एक अलग दुनिया है, लेकिन ये नेगेटिव कैश फ्लो है ना, जो मंथ बाय मंथ आता चला जा रहा है, तो चेक करो कि कहीं आपका बिजनेस तो नहीं चला गया इस बवंडर के अंदर, किसके? नेगेटिव नेगेटिव स्पाइरल के बवंडर में तो नहीं चला गया। क्योंकि जब नेगेटिव स्पाइरल के ब्लंडर के अंदर चला जाता है ना बिजनेस, तो फिर पता क्या होता है? फिर ना मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। जैसे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन फेल हुआ, उसकी वजह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ? वो कुछ नहीं, इसको ना मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था, इस वजह से इसने जवाब दे दिया, कोलैप्स कर गया ये पूरा का पूरा। ट्रिगर पॉइंट एक होता है। तो अगर बिजनेस जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो के स्पाइरल के अंदर चला जाए, तो उसके बाद ना एक के बाद 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 दूसरी घटनाएं घटती हैं। तो सावधान हो जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ, ये ना एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। अरे बिजनेस के साइज को छोटा कर दो,
जब दिखाई दे रहा है कि बिजनेस नेगेटिव कैश फ्लो के स्पाइरल में चला गया है, तो क्या दिक्कत है? इज्जत कम हो जाएगी, मूछें नीची हो जाएंगी, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोगों के सोचने के हिसाब से थोड़ी बिजनेस करना है। बिजनेस को डाउनसाइज कर दो, छोटा कर दो, रेगुलर कर दो, जितना करना है वो कर लो। स्ट्रेटेजिकली एक अगर जगह की हमें प्रोडक्शन रोक कर उस वाली साइट को पूरा का पूरा किसी को किराए पर भी देना पड़ जाता है, किसी को देना पड़ जाता है, भाई तू ही चला ले और मैं इस वाले पे चलाऊंगा, तो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट जो कैश जनरेटिंग यूनिट है वहां से कैश जनरेट करूंगा। जो मेरे कैश को खा रही है, या तो उसको डाउन साइज करूंगा, उसके लिए शॉर्ट टर्म के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन स्टॉप करूंगा। मिडिल टर्म के अंदर क्या करूंगा, उसको जॉबर के अंदर दे दूंगा। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या करूंगा, उसको डिस्पोज ऑफ ही कर दूंगा, जब तक कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। और मैं अपने प्रोडक्ट लाइन को अपग्रेड कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, कुछ तो करूंगा ना उस स्पाइरल के अंदर। बैठा बैठा देख तो नहीं सकता, क्योंकि एक के बाद 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 जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे वो नहीं समझ पा रहे। समझ जाओगे थोड़ी देर में सभी के सभी, बड़ी प्यार की भाषा में प्यार प्यार से आराम आराम से समझ जाएंगे सारा का सारा। क्या? कि जब बिजनेस नेगेटिव कैश फ्लो के स्पाइरल के अंदर फंस गया है, तो सबसे पहले उस स्पाइरल को ब्रेक करना होगा। क्योंकि या तो चांद बढ़ रहा है या चांद छोटा हो रहा है। चांद कभी एक स्टेज पे नहीं रहता। कहते ना, मेरा चांद बढ़ रहा है और बढ़ता रहे चंद्रमा का साइज। क्योंकि वो डिस्टेंस है ना, बेसिकली वो किस डिस्टेंस के ऊपर आया तो हमें बड़ा दिखाई देता है, डिस्टेंस से छोटा दिखाई देता है। उसी तरीके से यहाँ तो आइदर यू आर ग्रोइंग और यू आर श्रिंकिंग। एक एक्टिविटी तो बिजनेस के अंदर हो रही होती है, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के स्पाइरल को नहीं बढ़ाना है, बढ़ जाए अच्छी बात है, कैश फ्लो के स्पाइरल को बढ़ाना है। अगर आप उस विमान के अंदर बैठ गए जहां पर बढ़ रहा है, तो कमाल की बात है। आप कह रहे हो जगमोहन कहना क्या चाहते हो? थोड़ा खुल के बताओ ना, थोड़ा खुल के बताओ। सुनो, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। डाउनवर्ड स्पाइरल यानी कि नेगेटिव पे नेगेटिव कैश होता चला जा रहा है। मान लीजिए सेल हुई लेकिन कलेक्शन नहीं आई, कलेक्शन डिले हो गई। अब क्योंकि कलेक्शन डिले हुई है, तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो हम सप्लायर की पेमेंट नहीं कर पा रहे। सप्लायर की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो सप्लायर मटेरियल की सप्लाई बंद कर रहा है, कम कर रहा है। पैसे मांग रहा है तो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सफर कर रहे हैं। ऑपरेशन सफर कर रहे हैं तो क्लाइंट का ट्रस्ट ही टूटता चला जा रहा है। क्लाइंट का ट्रस्ट टूट रहा है, इसलिए अब सेल भी कम होनी शुरू हो गई है। अब सेल भी कम होनी शुरू हो गई है, तो पूरी की पूरी टीम का मोरल डाउन होना शुरू हो गया है। क्योंकि मोरल डाउन होना शुरू हो गया है, इसलिए उन्होंने नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी हैं। अब क्योंकि नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी हैं, तो बिजनेस कोलैप्स और फाइनेंशियल प्रेशर के चक्रव्यूह के अंदर फंसना शुरू हो गया है। देखा आपने? फिर हम क्या कर रहे हैं? पता लगे कि हम सिम्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग छोड़ के वो जाते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं, चलो उनको ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, वो करा दो, ऐसे करा दो। अरे थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलो। अरे चक्कर तो यही था कि पैसे ही नहीं आ रहे। ये डाउनवर्ड स्पाइरल के बाद क्या हुआ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने शुरू हो जाते हैं, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके बाद तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रुको, अरेस्ट करो उसको, उसको उसको रोको। देखो, जो फेलियर है ना, वो लैक ऑफ वर्क की वजह से नहीं है, बल्कि ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लो कंट्रोल की वजह से है। एक बार ये समझ लेते हैं हम, अपवर्ड स्पाइरल क्या होता है। अपवर्ड स्पाइरल का मतलब होता है सेल भी कर दी, टाइमली कलेक्शन भी आ रही है, तो हेल्दी कैश फ्लो है। अब वेंडर को टाइम पे कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ में बड़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप बन रही है। अब क्योंकि स्ट्रांग रिलेशनशिप बन रही है, इसलिए हमारा ऑपरेशन बड़ा स्टेबल हो गया है, और कंसिस्टेंट डिलीवरी कर पा रहे हैं। क्योंकि कंसिस्टेंट डिलीवरी कर पा रहे हैं, इसलिए हैप्पी क्लाइंट है। हैप्पी क्लाइंट क्या करता है, रेफर करता है, रिपीट बिजनेस देता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है, उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस का ग्रो होता है। देखा आपने? अपवर्ड स्पाइरल। एंड रिजल्ट क्या है कि एक प्रॉफिटेबल और कैश रिच और ग्रोइंग बिजनेस तैयार होता है। यानी कि हमें अपने बिजनेस की स्थिति को देखना है कि मेरा बिजनेस इस पर्टिकुलर इस मोमेंट के ऊपर कहाँ है।
इस मूवमेंट के ऊपर स्पाइरल में बढ़ रहा है कि स्पाइरल में अंदर घुसता चला जा रहा है, और वो स्पीड इतनी स्लो होती है कि पता नहीं लगता। जैसे क्या है, एक बड़ी फेमस कहावत है ना, पुराने जमाने से इसको यूज किया जा रहा है कि एक मेंढक अगर किसी गर्म पानी में छलांग मारेगा तो उछल के बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी मेंढक को, नहीं आप मत करना, ये कहावत ही है सर, समझ लो, समझ भी आ जाती है। अगर कोई मेंढक अगर कोई मेंढक किसी पानी के अंदर है, मान लो एक बर्तन है, एक पतीला है, उस पतीले के अंदर एक मेंढक बैठा हुआ है और नीचे से किसी ने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, गरम 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 करता चला जा रहा है। तो जब पानी ठंडा था तो मेंढक ने अपने आप को उस हिसाब से सेट किया हुआ था। अब धीरे धीरे उस पतीले का पानी गर्म होना शुरू हुआ, पहले बिल्कुल ठंडा था फिर वार्म हो गया। तो मेंढक ने कहा कि पानी थोड़ा हो रहा है, उसने अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया, पानी और गर्म हो गया। मेंढक ने अपने आप को और एडजस्ट कर दिया, पानी और गर्म हो गया, मेंढक ने एडजस्ट किया, और एक समय ऐसा आया कि वो मेंढक उस पानी के अंदर ही उबल गया, बॉइल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि मेंढक ना उस गर्म पानी होती हुई प्रक्रिया के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है, अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जबकि वो उबल जाएगा। ये है ना पुरानी कहावत, सुना होगा आपने इस तरह से। लेकिन अगर उसने उस स्थिति को भांप लिया होता और जब पानी गर्म हो रहा था वहीं से छलांग मार के बाहर निकलता, तो शायद वो उबलने से बच जाता। तो हम कहते कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, सब भगवान देख रहा है, चीजें ठीक हो जाएंगी, चलो कोई बात नहीं। वो पानी उबल रहा है, हम मेंढक हैं और हमारा पानी उबल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस ही collapse कर जाए। मेरा भाव समझ गए आप? मेरा भाव बड़ा सिंपल है कि हमें राइट टाइम के ऊपर राइट एक्शन लेना है। एक्शन क्रिएट रिजल्ट, एक्शन क्रिएट रिजल्ट, रिजल्ट लेना है, रिजल्ट लेना है, रिजल्ट लेना है। स्पाइरल इफेक्ट को समझना है। तो हमारा बिजनेस एग्जैक्टली exactly कहां पर है इस समय चेक करना पड़ेगा। क्या ये डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर है, चेक करो जरा, या हमारा बिजनेस क्लाइंबिंग और अपवर्ड स्पाइरल के अंदर है। कई बार होता ना कि यार बिजनेस में ना एक समय ऐसा आया था जब तरक्की हो रही थी तो एक के बाद तरक्की हो रही थी, जहां मैं हाथ डालता था सोना, जो काम करते थे डन हो जाता था, क्योंकि उस समय ना बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम बना हुआ था। उस मोमेंटम के चक्कर में सब कुछ अच्छा हो रहा था क्योंकि वो अपवर्ड स्पाइरल के अंदर था। तो वहां पर कई तरह की गलतियां छुप जाती हैं क्योंकि पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है और होता चला जा रहा है। और जब वो रुकता है येलो, और जब वो नीचे आता है तो वो डाउनवर्ड स्पाइरल होता है। कहाँ है मेरा बिजनेस, चेक कर लो। क्यों? क्यों होता है ये स्पाइरल? देखो जो कैश फ्लो है ना, ये मेरी बात समझ लो दोबारा से, मैं बार बार इसके ऊपर बोलता हूं और आज तो बड़ा जोर लगा के बोल रहा हूं, दम लगा के बोल रहा हूं कि रियल टाइम पल्स है वो। जैसे डॉक्टर नब्ज चेक करता है ना कि नब्ज कैसे धड़क रही है, उसी तरह से बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो उसकी रियल टाइम पल्स है। और उसके अंदर जो हम डिले इन कलेक्शन हो रही है, डिले इन कलेक्शन भी ना हमारा ही क्रिएट किया हुआ स्यापा है। मतलब क्या हुआ कि अब अगर वो क्रोनिक डिलेयर हमारा कस्टमर है तो हमें NBD, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा नए क्लाइंट क्रिएट करने हैं ना। जब 2 गुना के बराबर नए क्लाइंट क्रिएट होते हैं तो पुराने क्लाइंटों को टाटा बाय बाय भी करनी होती है, टाटा बाय बाय भी करनी होती है पुराने क्लाइंटों को जो कि क्रोनिक डिलेयर डिलेयर होते हैं। तो कलेक्शन में कोई एक बार डिले करता है तो ऐसा नहीं है, उसको ना आदत सी पड़ जाती है। तो हमें ही अपने बिजनेस के या तो मॉडल को, या प्रोडक्ट को, या कस्टमर को, या ज्योग्राफी को, या काम करने के तरीके को, अपने स्वभाव को, अपनी बातचीत को, अपनी पेमेंट टर्म को, अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से काम करने वाले वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जो लोग हैं वहां पर काम करना होगा। और लिटिल प्रोग्रेस, हाँ, लिटिल प्रोग्रेस लीड्स टू अ बिग रिजल्ट। धीरे 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 एक एक करके जब आप अपने बिजनेस के अंदर रोज 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 पॉजिटिव साइड में परिवर्तन करते हो, तो 30 दिनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में बड़े बड़े आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट पेपर पे आता जाए उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि बैंक के बैलेंस खाली हैं। ये निशानियां हैं स्पाइरल की। अब तो प्रॉफिट तो बहुत है जगमोहन, बड़े तगड़े तगड़े प्रोडक्टिविटी कोच लगा रखे हैं मैंने, लगा लो तगड़े तगड़े प्रोडक्टिविटी कोच। अरे बैंकों में पैसा है क्या? डिसीजन जो है
वो कैश रिच फर्स्ट होनी चाहिए, कैश फर्स्ट, रेवेन्यू फर्स्ट नहीं, कैश फर्स्ट, कैश फर्स्ट। सुन लो, जान लो, लिख लो, मान लो, महसूस कर लो। जहां पर चाहे मार्जिन छोटा है, लेकिन पैसा पहले आता है आपके पाइपलाइन के अंदर, वो डिसीजन सही है, सही है, सही है। कच्चे लालच के चक्कर में मत पड़ो कि चलो ठीक है ना, 10 कंटेनर चाइना से अभी मंगा लिए, सारे बैंकों के पैसे निकाल के दे दिए, लोन लेके भी दे दिया, और माल बेच दिया अच्छे मोटे प्रॉफिट के ऊपर, 6 महीने की उधारी पे। फंस गए, फंस गए ना, ना ना ना। देखो, कैश फर्स्ट, रेवेन्यू फर्स्ट नहीं, कैश फर्स्ट। तो आप कह रहे हो कि 5 स्टेप तो बताओ जुगमोहन भाई, फंस गए, फंस गए, फंस गए। अरे कैसे निकले बाहर, और रास्ता भी तो बता दो। सुनो, 5 तरीके, एक एक करके। एक एक तरीका बड़ा गहरा है, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो सुनना, नहीं करोगे ना तो सुनना ही मत, अभी कान बंद कर लो। अभी वीडियो अगर देखोगे, अभी तो लाइव हो रहा है, अगर लाइव देख रहे हो तो चले जाओ, और अगर वीडियो देख रहे हो तो बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंट करना है नहीं, इंप्लीमेंट करना है नहीं, सुनी जाना है, सुनी जाना है, सुनी जाना है, सुनी जाना है, सुनी जाना है ना। ये 5 स्टेप इंप्लीमेंट करने हैं, करोगे? मन पक्का कर लो। करूंगा, करूंगा, है बड़े छोटे छोटे से, बड़े ही छोटे छोटे से। आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं, ये तो मैं करता हूँ, ये तो कुछ नहीं है मैं करता हूँ, ये तो कुछ नहीं। अरे देखो, जो आप करते हो, देखो उसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है क्या? अगर आप नहीं करते तो पक्का करना है क्या? ये वाली चीज, पांच, 5 चीजें। सुन लो, सुन लो, 5 चीजें सुन लो। पहला पॉइंट है, जो आप हो ना बिजनेस ओनर, आपका जो की परफॉर्मिंग इंडेक्स है, जो केपीआई, पता क्या है? कैश फ्लो को देखना, देखना, कैश फ्लो को, कि भैया इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो रहा है, उसको देखना। अब देखता ही हूं, अब देखो कैश फ्लो के पॉइंट से देखो, स्पाइरल के पॉइंट से देखो, कि मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फॉर द मंथ अप टू दिस डेट, 1 अप्रैल से लेके अभी तक का, फिर 1 जून से लेके अभी तक का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना आया, कितना चला गया, पॉजिटिव जुड़ रहा है कि निकल रहा है। रोज की रोज ही मॉनिटर करो, वीकली करो। बेस्ट तरीका वीकली का है, लेकिन क्योंकि दिक्कत ज्यादा हो रही है, इसलिए आपको डेली करना होगा। तभी तो मैं कहता हूँ आउटफ्लो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए। अगर बाकी दिनों में भी रोज के रोज आउटफ्लो हो रहा है तो बचेगा थोड़ी। तो इसलिए आउटफ्लो को डिले करना, यानी कि वीक में एक बार आउटफ्लो करना। देखो, मॉनिटर करके, कहीं रोज के रोज निकालते तो नहीं चले जा रहे, कितना आ रहा कितना जा रहा। उसके बाद इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, कैश फ्लो मॉडल, जीएसए का कैश फ्लो मॉडल। तो वीकली बेसिस के ऊपर फोर बैंक अकाउंट, कितना आया, कितना कैश रिजर्व में गया, कितना खर्चों में गया, और कितना सप्लायर की पेमेंट के अंदर गया, उसकी विजिबिलिटी दिखना चाहिए हमें, अंदाजे से नहीं, सच का डैशबोर्ड। तीसरा, कलेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है, मिशन बना के, बड़ा क्रिटिकल, फोकस ऑन कलेक्शन। तो शब्द क्या है? फोकस ऑन कलेक्शन। ये नहीं कि जब परेशानी हुई तब, अरे पैसे कहाँ गए, ओ पैसे इकट्ठे कर दो, जब पैसे आ गया ठीक है, अब मस्ती, चलो फॉरेन ट्रिप चलो। हाँ, मेरी कंपनी तो अपने आप चल रही है, मेरी कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है जी, वो बढ़िया चल रहा है जी, सब डेलीगेट कर रखा है, मैं कुछ नहीं देखता। उसके बाद वो सर कल सैलरी देनी है, पैसे नहीं है, अबे पूरा महीना क्या कर रहे थे तुम, शर्मा जी पैसे दे दो, वर्मा जी पैसे दे दो, कमेटी में पैसे दे दो, उधर से पैसे दे दो। और फिर वो समस्या खत्म हुई, फिर सो गए, समस्या कर दी, फायर फाइटिंग। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी में आदत ही पड़ चुकी है कि हमारी टीम हमें फायर फाइटिंग की सिचुएशन के अंदर स्पाइडरमैन सुपरमैन की तरह हमें बुलाती है, एवेंजर की तरह बुलाती है, और हम एवेंजर की तरह आते हैं और ठीक करके फिर निकल जाते हैं। अरे नहीं, कलेक्शन इंजन ही लगा दो ना कंपनी के अंदर, कलेक्शन इंजन के अंदर कलेक्शन को दी मोस्ट प्रायोरिटी एरिया बना दो, सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएंगी। चौथा, ये देखो,
कर रहे हो ना? मैं हर वीक बोलता हूँ, हर बार बोलता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तो बोलता ही रहना है इसके ऊपर। बिल्ड ए कैश रिजर्व, बिल्ड ए कैश रिजर्व, बिल्ड ए कैश रिजर्व, कम से कम 3 महीनों के खर्चों के बराबर का तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर सैलरी आपकी 5 लाख रुपए महीना है, तो 15 लाख रुपए पड़े ही होने चाहिए आपके पास। कैश रिजर्व क्रिएट करो, ताकि ये डाउनवर्ड स्पाइरल को निकाला जा सके। और पांचवा, इंप्लीमेंट करो सिस्टम सेटअप इन अकाउंट एंड फाइनेंस। ये बड़ा स्ट्रांगली ना अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, लिख कर भी बोलना शुरू कर दिया है। तो पहले मैं ना शर्माते शर्माते घबराते घबराते बोलता था कि कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन अब मैं जितना ज्यादा गहराई में जा रहा हूँ, लोगों के दर्द को समझ रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो? इस जन्म के अंदर कम से कम एक अकाउंट एंड फाइनेंस के सिस्टम तो लगा लो यार। ये मतलब अब मुझे लगता है कि दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट और भलाई का काम भगवान मेरे थ्रू करवा रहा है, कि भैया सिस्टम लगा लो, सिस्टम लगा लो, सिस्टम लगा लो। उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे पड़ रहा है, आपके एम्प्लॉय पे पड़ रहा है, आपके बच्चों पे पड़ रहा है, आपकी स्पाउस पे पड़ रहा है, आपके सोशल इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है, कैश फ्लो ही नहीं है। अरे बना लो भैया कैश फ्लो सिस्टम सेटअप कर लो। मतलब क्या हुआ? कैश फ्लो को डेली मॉनिटर करो, विजिबिलिटी लेकर आओ कैश फ्लो मॉडल के द्वारा। कलेक्शन के लिए कलेक्शन कोऑर्डिनेटर रखो, कलेक्शन इंजन लगाओ, और 3 महीनों के बराबर का रिजर्व होना ही चाहिए। मतलब कि ये तरीका ही है आपका, ये काम करने का तरीका है। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब आप ये मान के चलो, मैं अब अपने इमोशन से बताता हूँ कि 3 महीने का रिजर्व तो पड़ा ही होना चाहिए। जैसे मान लो हम कोई किराने की दुकान खोले, अगर किराने की दुकान खोलेंगे तो वहां पर चावल की पूरी बोरी पड़ी होगी ना, ताकि कस्टमर आएगा, भैया चावल देना 2 किलो, ये लो चावल। तो होनी चाहिए। किराने की दुकान के अंदर टॉफियां गोलियां होनी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ में जब माएँ आती हैं तो 2 4 गोलियां भी बिक जाती हैं। खुले पैसे नहीं होते, टॉफी गोलियां भी दे देती हो। किराने की दुकान के अंदर सारा जरूरी सामान होना चाहिए सेटअप बनाने के टाइम पर। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि बिजनेस के अंदर, हाँ जी, बिजनेस के अंदर कैश रिजर्व होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, बगैर उसके क्यों बिजनेस कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। छोटा कर लो, डाउन साइज कर लो, एक आधा प्लॉट बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधी फैक्ट्री, अरे थोड़ा कर लो, मजे से करो। और जब कैश फ्लो आपका पॉजिटिव स्पाइरल में आ जाएगा ना, तो पता नहीं कितने प्लॉट, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी बिल्डिंग, कितनी गाड़ियां, कितना बड़ा साइज कर देगा, कितना बड़ा साइज कर देगा। बिजनेस को टाइम नहीं लगता आपको ग्रो करवाने के लिए। टाइम हमें लगता है सोचने में, हमें लगता है कि बस मुझे ना 24 घंटे सफलता ही मिलती चली चलनी चाहिए, सफलता ही मिलती चलनी चाहिए। और ये मैं तो दुनिया का सबसे समझदार इंसान, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। आप अलग हो, बिजनेस अलग है। और आप तो बहुत बढ़िया हो ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बिजनेस की जो स्थिति है, उसका स्पाइरल जो है, उसको पॉजिटिव साइड में लेके जा रहा है, या उसका स्पाइरल नेगेटिव साइड में लेके जा रहा है। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, तो बड़े बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पाते। ओ यार अब असर हार्ट पे आ गया, उत्तरी लीवर पे आ गया, इसमें पानी भर गया, उसमें पानी भर गया, ये है। फिर आह ओह आए, चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। सीधा बॉडी जाती है वेंटिलेटर के ऊपर, और वेंटिलेटर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आते हैं। आप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वेंटिलेटर से भी निकल के बाहर लोगों को निकलवा देते हैं या निकल आते हैं। तो क्यों क्यों ह्यूमन बनना है उस एरिया के अंदर? सिंपल सिंपल चलो ना, सिंपल सिंपल चलो। और इसको बिजनेस की कंडीशन मान के चलो कि भैया 3 महीने के रिजर्व के साथ में चलना है, और इस जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेना है FC 21, सिस्टम सेटअप इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। सिस्टम सेटअप इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, SSAF। आगे चलो, पावरफुल थॉट दे रहा हूं, जो आपने हजारों बार सुनी है। आज दोबारा से उसी चीज को ऐसे देखो, जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी स्पाउस से पहली बार मिल रहे हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो अपने स्पाउस की। क्या? सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट आ जाओ, आ जाओ रियलिटी में, कैश इज रियलिटी। एक बार फिर दिल से पढ़ो इसको, दिल से। सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। बड़ी पुरानी थॉट है ना, लेकिन आज आपने नए सिरे से देख ली। भैया कैश फ्लो ही सच है।
और आज का टिप क्या है? बेस्ट टाइम टू फिक्स कैश फ्लो वाज यस्टरडे। कब ठीक करना था? कल ठीक करना था, कल। अगर कल ठीक नहीं किया तो आज कर लो, आज कर लो। सेकंड बेस्ट टाइम है। डिले मत करो। और अपने रिसीवेबल को, अपनी कलेक्शन को जो आप सेल करते हो उसको अभी देखो, अभी देखो। ये कलेक्शन जो होता है ना, वो ट्रिगर पॉइंट होता है सबसे ऊपर ऊपर। तो अब क्या करें? उसके लिए डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर है कि नहीं है, उसके लिए आपको पता ही है ना कि मैं लेकर आ गया हूं एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। तो आप क्या करो कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, ये फ्री है, उसको बना लो। कहाँ पर है ये? JSConline.in के अंदर है। वहां पर जब आप जाते हो तो बहुत ही प्यारी, हाँ जी, बहुत ही प्यारी सी हमने एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का ऑप्शन दे दिया है JSConline.in की साइट के ऊपर। तो वहां पर आप कितनी भी बार इसको अपडेट कर सकते हो। ये देखो, फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट, क्लिक किया, इसमें इनपुट डाली कि सेल क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, पिछले साल कितनी, इस साल कितनी, पिछले में कितनी, कितने महीनों में, अभी तक 2 महीनों में क्या कर चुके हैं। तो यहाँ से बन गई आपकी फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट। क्या GP, NP रेशो, क्विक रेशो, करंट रेशो, डेटर, क्राइटर, सेल, परसेंटेज एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल समरी, कैश फ्लो। हाँ, कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? हाँ जी, देखो जी, बैलेंस शीट के अंदर ये पूरी बन के तैयार हो गई है। आप चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट? फिर उसके अंदर निकलेंगी ऑब्जर्वेशन, फिर उसके अंदर से निकलेगा सोल्यूशन। तो कोई बात नहीं, कर लेना, इसको कर लेना, कर लेना। और अगर आप अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो भेजो मुझे व्हाट्सएप, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी। कहाँ पे? 9812699798। किसका नंबर है? ये मेरा ही है। JSConline.in के अंदर तो आप आनंद ले ही रहे हो, वीडियो देख ही रहे हो। ये वीडियो देख लिया आपने? ये देखना, बड़ा मजा आएगा। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस वाली वीडियो, ये फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस वाली वीडियो बड़ा अच्छी वीडियो इसके अंदर है। 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर जाके अपने मतलब के टॉपिक को भी देखते रहना, देखते रहा करो। ये डायरेक्टली अवेलेबल है कहाँ पर? JSConline.in के अंदर। ढूंढते रहो, करते रहो, ढूंढते रहो, देखते रहो, करते रहो। बहुत है, बहुत है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते देख लिया करो, काफी सारी है। फाइनेंशियल टेस्टर बनाया था मैंने 2020 में। ओ, कितने साल हो गए? 5 साल। वाह वाह वाह, फाइनेंशियल टेस्टर। अब ये इम्प्रूव हो गया। फाइनेंशियल टेस्टर क्या होता है? ये बड़ी सही चीज है, फाइनेंशियल टेस्टर। टेस्ट लगाना। जैसे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, टेस्टर लगाते हैं ना, बिजली आ रही कि नहीं आ रही, उसी तरीके से फाइनेंशियल टेस्टर है एक। ऐसी बहुत सारी हैं, अपनी मर्जी से स्क्रॉल करते रहना। अब तो काफी हो गई हैं, तो काफी हो गई है। देख लेना जो आपको पसंद आए उसको देख लेना। कभी कभी मॉर्निंग वॉक करते हुए या अकेले सफर में कहीं जाते हुए, कहीं गाड़ी में लगा लिया, कहीं कहीं पे लगा लिया। और आपका कोई और क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि चलो जगमोहन ये बताओ, तो आप मुझे टॉपिक सुजेस्ट कर देना। तो अब जो है, आप मुझे कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो वो कैश फ्लो कम्युनिटी में बता सकते हो। और अच्छा, अब बताओ जी, मैं क्लोज कर रहा हूँ, 30 मिनट होने वाले हैं। तो कैसा लगा जी आपको आज का सेशन, जो मेरे साथ लाइव है? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। रजनीश जी, तुसी ग्रेट हो, तुसी तो बड़े कंसिस्टेंट हो रजनीश जी, लुधियाना वाले हो, कमाल है। गुड मॉर्निंग, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू रजनीश जी फॉर योर इंकरेजमेंट ऑलवेज। मनोज ठाकुर जी, एक्सीलेंट। थैंक यू मनोज जी फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन इन कैश फ्लो, 5 AM कैश फ्लो। एंड आज के महेश्वरी जी भी हमारे साथ में हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। पता क्या है, मेरा ना मन कर रहा है कि मैं ही आ जाऊं आपके पास और हम ना एक अपना शेड्यूल बना लें कॉल का। हम दोनों ही लगेंगे और टीम को मोटिवेट करते रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, जो ग्रह चल रहे हैं इसको ब्रेक करते हैं कि क्या चक्कर है ये वहां पे, क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं आज। चलिए ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। समय देखो कितनी तेजी से बीतता है, 30 मिनट का समय पूरा होने वाला है। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं सैटरडे को एक नए सेशन के साथ में, और डीप डाइव करेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ कैश फ्लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।